आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसआईआर का फॉर्म हमें अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे भरना है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से थर्ड फेज चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी वोटर्स को अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भर करके जमा करने की जरूरत होगी। जो लोग नहीं जमा करेंगे उनका जो मतदान का राइट है वो हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे भरना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ECI। तो हमारे सामने voters.eci.gov.in जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि हमने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का एक सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर ऊपर ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का ऑप्शन दिखाया गया है, जहां पर इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है या फिर अपना नाम SIR के डेटाबेस में चेक करना है। इसके अलावा अगर आपको नोटिस आता है उसका जवाब देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो ये काम घर बैठे हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए ऊपर की तरफ ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड सेम जैसा दिख रहा है वैसे दर्ज करना है और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाओगे। कुछ लोगों के यहाँ पर एरर आ सकता है, जिन लोगों ने कभी भी इस पोर्टल को यूज नहीं किया, तो फिर लॉगिन के बजाय साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम पूछा जाएगा, बस आपका जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने स्टेट का सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे। लगभग मोस्टली स्टेट जहां पर भी SIR चल रहा है देखने को मिल जाएंगे, आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी से मांगा जाएगा EPIC नंबर, यानी कि आपका वोटर ID कार्ड का जो क्रमांक संख्या है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि आपके वोटर कार्ड पर फोटो के जस्ट ऊपर प्रिंटेड होता है। यहाँ पर आप दर्ज करोगे, सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके जो रिकॉर्ड हैं, जो भी वर्तमान के अंदर हैं, आपका नाम, EPIC नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पर दिखेगा। साथ ही में यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है रेड कलर से, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो नेम है वो अगर मेल नहीं खाता है तो उस केस में आप अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से नहीं भर पाओगे। तो उस केस में आपको BLO से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि आपका जो नाम है जैसा आपके वोटर कार्ड पर वैसा ही आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए। हालांकि BLO का नंबर दिया गया है, कोई भी समस्या हो तो आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए आपके वोटर कार्ड से। अगर लिंक नहीं है तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा, जिसके जरिए आप अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आप सभी को यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं। लेकिन यहाँ पर हर यूजर के केस में कौन कौन से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि आप देखोगे कि इनकी जो एज है, जो लास्ट SIR हुई थी 2002-2003 के अंदर, उस समय उनकी जो एज है 18 साल पूरी नहीं हुई थी। इसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये ऑप्शन सेलेक्ट भी नहीं करना है, केवल उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है जैसे कि लिखा गया है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो जैसे कि लास्ट SIR जो हुई थी उसके अंदर अगर आपका नाम मौजूद है तब आप इसे सेलेक्ट करोगे। लेकिन इनके केस में क्या है, ये उस समय वोटर नहीं थे, उसके बाद में वोटर बने हैं 2002-2003 के बाद में, तो इसकी वजह से इनका यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, माई पेरेंट नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, तो ये हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो तीसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उस केस में जैसे कि नोटिस का तरीका है, उस केस में आपको नोटिस आएगा, फिर आपको आगे जो प्रक्रिया होगी उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें अपने मम्मी पापा की जो मैपिंग है वो कर दें, उसके बाद में कोई भी हमें परेशानी ना हो, ना ही हमें कोई दस्तावेज देने की जरूरत पड़े। तो इसके लिए सेकंड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। अगर आपका नाम था तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो स्टेट हम सेलेक्ट
करें, देखो वैसे तो गवर्नमेंट को आपका जो स्टेट है वो पता है, लेकिन ये जो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है ये वो स्टेट होगा जहां पर आपका जो नाम है लास्ट जो SIR हुई थी 2002-2003 के अंदर, वहां पर कहां पर आप मौजूद थे उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल से अगर बिहार के किसी भी शहर से आप थे और वर्तमान में आप माइग्रेट करके अभी लखनऊ के अंदर स्विच आपने कर लिया है, ट्रांसफर हो चुका है, तो उस केस में आप यहाँ पर जैसे कि वोटर कार्ड आपने लखनऊ ट्रांसफर कर लिया है तो आपको पुराने रिकॉर्ड खोजने हैं जो बिहार के अंदर मौजूद थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वर्तमान की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। 2002-2003 के अंदर जो भी आपका स्टेट था, जो भी विधानसभा क्षेत्र था, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट किया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आप सभी का जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका नंबर दिखेगा और एरिया का नाम दिखेगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में पोलिंग स्टेशन का नाम 2002-2003, मतलब 2002 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ राज्यों के अंदर 2002 के अंदर हुआ था सर्वे, कुछ राज्यों के अंदर 2003 के अंदर हुआ था, तो आपको अपने यहाँ जो भी सर्वे हुआ था आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कि मतदाता सूची डाउनलोड कर लेना, जिसमें कि आपको जो पार्ट नंबर है जिसे सीरियल नंबर भी बोला जाता है, जहां पर आपके मम्मी पापा का या फिर खुद का नाम मौजूद है, उसके आगे का जो नंबर है वो देने की जरूरत होती है, तो वो इंफॉर्मेशन आप फेच कर लेना। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप देख लोगे तो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है। उस पर यह भी आपको मिल जाएगा असेंबली पोलिंग स्टेशन आपका कौन सा था, साथ ही में जो है आपका जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर मतदाता सूची से देख करके मतदाता के आगे जो नंबर दिया गया है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसके बाद में यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि बेसिकली पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर किसका वोटर कार्ड का क्रमांक दर्ज कर रहे हो। तो आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, ग्रैंड फादर यानी कि दादा दादी हो सकती हैं, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक सवाल अक्सर हमें कमेंट में पूछा जाता है महिलाओं के केस में कि क्या हम अपने पति का वोटर कार्ड का क्रमांक नहीं दर्ज कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, SIR जो हो रही है उसके पीछे रीजन यही है कि आप भारतीय नागरिक कैसे बने, यानी कि जन्म देने वाला कौन है, क्योंकि जन्म से आपको नागरिकता मिली हुई है, तो जन्म देने वाला कौन है, तो यहाँ पर आप सभी लोग सेलेक्ट करोगे। तो हमने यहाँ पर जैसे कि सेलेक्ट कर दिया है फादर या फिर मदर, जो जिसकी भी इंफॉर्मेशन दर्ज करना चाह रहे हो, इसका पार्ट नंबर आपने यहाँ पर दर्ज किया है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो सरकार का पुराना डाटा है उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाती है। यहाँ पर मिलान करना है कि ये आपके ही परिवार के सदस्य हैं। आप अगर अपने पिता का नाम खोज रहे हो, अपना नाम खोज रहे हो, तो आपको चेक करना है और साथ ही में यहाँ पर रिलेटिव नेम वगैरह जो दिखेगा वो मिलान कर लेना है। मेरे ही परिवार के सदस्य हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन टिक करने का आएगा, माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट, इस ऑप्शन पे टिक कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप सभी के सामने नेक्स्ट एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहां पर दर्ज करोगे। वर्तमान इंफॉर्मेशन यहां पर आप फिल करी जाएगी, तो पुराना डाटा केवल वहीं फिल करना था। यहां पर आपको अपनी जो लेटेस्ट डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा, पिता का नाम जो भी है यहाँ पर आएगा, और इसके अलावा पिता का जो है ईपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड जो है क्रमांक संख्या जो होती है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके अलावा माँ का नाम यहाँ पर आएगा, माता का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्पाउस नेम का भी सेक्शन आता है, स्पाउस यानी कि जीवन साथी। तो अगर पुरुष भर रहा है तो वो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेगा, अगर पत्नी भर रही तो अपने पुरुष का नाम फिल करेगी। अगर कोई अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो वो उस केस में नाम वाला सेक्शन छोड़ सकता है और ईपिक का भी सेक्शन ब्लैंक छोड़ सकता है। इसके बाद में आप सभी को प्लेस ऑफ सबमिशन के सेक्शन में आना है, जहां से भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस जगह का जो नाम है वो दर्ज करना है। आपका गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करना है। फोटो जब भी आप अपलोड करते हो तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि फोटो जो होती है वो क्लियर आपका फेस उसमें दिखना चाहिए, फ्रंट को आप देख रहे हो और आपकी जो है चेहरे पर कोई भी मास्क ना लगा हो, कैप आपने ना लगा रखी हो, सनग्लासेस अगर हैं तो वो हटा करके फोटो खिंचवाना, क्योंकि AI इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जो कि अगर आपका फोटो सही नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगी। तो फोटो पासपोर्ट साइज का जैसा होता है वैसा रखना है, यानी कि दोनों कान हल्का हल्का विजिबल होने चाहिए, सामने को आप देख रहे हो। कई लोग क्या करते हैं सेल्फी अपलोड कर देते हैं, सेल्फी यहाँ पर नहीं चलेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आप देखोगे कि फोटो हमने अपलोड कर दिया है। फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें भरने की जरूरत थी
वो हमने सफलतापूर्वक भर ली है। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, मिलान करना है कि सारी चीजें सही हैं। अगर किसी भी चीज में कोई गलती दिख रही है तो आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीजें परफेक्ट लग रही हैं। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक हस्ताक्षर करने वाला जो पेज है वो आ जाएगा। बेसिकली डिजिटल साइन होते हैं। डिजिटल साइन बेसिकली आधार के जरिए यहाँ पर होंगे, जो कि आपके फॉर्म को ये सुविधा प्रोवाइड करती हैं कि आपको फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ना हो। तो ये काम कैसे करता है, इसके लिए आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारा जो एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। डिजिटल हमारे हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसी के साथ में पावती जो स्लिप है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। हम चाहें ये जो स्लिप है अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। एसआईआर का फॉर्म हमने भर दिया है, ये इसका प्रूफ है। कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं, ना ही आपको बीएलओ को कुछ भी साझा करना है। आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में डायरेक्टली पहुंच चुकी है। अब आपको वेट करना है, पावती स्लिप सेव करके रख लेना। सरकार की तरफ से इसके बाद में जैसे एसआईआर का काम खत्म होगा, सरकार की तरफ से जैसे कहा गया है अभी आपने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं हुई है। लेकिन जिन लोगों ने फैमिली मैपिंग नहीं किया होगा, एसआईआर का फॉर्म सभी लोगों को भरना है। इन केस किसी की फैमिली मैपिंग नहीं हो पाती तब भी आपको भरना है, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके भरना है। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब एसआईआर का ड्राफ्ट सूची आएगा, नाम आपका उसमें आएगा, उसके बाद में आपको अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, अपने दस्तावेज देने होंगे, जो कि 13 डॉक्यूमेंट की एक गवर्नमेंट की लिस्ट है जिसमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज देना होगा। लेकिन अगर आपने फैमिली मैपिंग कर दी है, जैसे कि हमने मैपिंग करी है, तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई नोटिस आएगा। हाँ, कोई रीजन होता है, अगर आपने गलत मैपिंग करी तो उस केस में आ सकता है। अब आपको ड्राफ्ट सूची के अंदर नाम आया, उसके बाद में फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार करना है। फाइनल वोटर लिस्ट हर राज्य के अंदर अलग अलग डेट के अंदर जारी होगी, जिसकी डेट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फाइनल वोटर लिस्ट ने नाम आपका आ गया तो यही एसआईआर की जो है अब लेटेस्ट वोटर लिस्ट बन जाएगी। आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर, मतदान के अंदर इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जिन लोगों का नाम इनकेस छूट गया है, पहले नाम में भी मौजूद था, अभी नहीं आया है, या फिर अभी आप नए वोटर बने हो, तो फॉर्म नंबर 6 भर करके अपना जो नाम है जुड़वा सकते हो। और किसी को अपने वोटर कार्ड के रिकॉर्ड में कोई भी करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। इन सारे टॉपिक पर ऑलरेडी हमने वीडियो कवर कर रखी हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो हमारे दूसरे वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।